हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 31 का वीडियो होने वाला है और आज हम एक्सरसाइज 19.6 को शुरू करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे देखिए हमें क्या गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एंगल में है हमारा 2x + 5 dx। तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो जैसे कि आप जानते हैं इसको कैपिटल X मान लीजिए, साइन स्क्वायर कैपिटल X है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे इसका अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + cos 2 ये वाला एंगल 2x + 5। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एंगल है होल के डिवाइड में 2। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर मान लीजिए ये कैपिटल X है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो 1 माइनस, माफ़ कीजिएगा तो यहाँ पे माइनस होना था, यहाँ पे माइनस आएगा, 1 - cos 2 कैपिटल X / 2 होगा। तो यहाँ पे ये होगा। तो यहाँ पे होगा क्या, तो यहाँ पे जो कैपिटल X की वैल्यू है वो है 2x + 5। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, 2x + 5 लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हमारा माइनस आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले एंगल को। मे भी हो सकता है 2 को हम बाहर ले लें, तो 2 को हम बाहर ले लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - cos एंगल में होगा 4x + 5 × 2 = 10। ये हो जाएगा हमारा dx। तो चलिए अब हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं 1/2। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, ये हो जाएगा 4x + 10 और x का कोफिशिएंट है 4, वो आएगा हमारा अपॉन में प्लस का c। तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। ये आ जाएगा x/2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन इसको लिखेंगे 4x + 10 और होल के डिवाइड में 2 × 4 = 8 और प्लस का c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो चलिए अब हम यहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, साइन क्यूब कैपिटल X का फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए साइन क्यूब कैपिटल X का जो फॉर्मूला होता है वो मैं पहले तो गिवन लिख देते हैं। यहाँ पे हमारा साइन क्यूब यहाँ पे है 2x + 1 dx। तो ये है हमारा। तो चलिए यहाँ पे अब हम साइन क्यूब कैपिटल X का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन, यहाँ हो जाएगा 3 sin x यानी कि कैपिटल X यानी कि 2x + 1 ये आएगा और आगे आएगा माइनस साइन 3x। अब देखिए 3x का मतलब 3 कैपिटल X का मतलब 3 × ये वाला एंगल और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इसको, तो यहाँ पे 3 × 2 = 6x + 3 × 1 = 3। तो ये आ जाएगा और होल के डिवाइड में 4 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा dx। तो यहाँ पे हम 4 को बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 बाहर इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं। एक काम करते हैं 1/4 तो बाहर ले लिया, आप सीधा सीधा इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यह हो जाएगा 3 साइन का इंटीग्रेशन माइनस का cos 2x + 1 ये हो जाएगा और x का कोफिशिएंट अपॉन में ये आ जाएगा और यहाँ पे है हमारा माइनस। अब होगा क्या, देखिए 4 तो पहले से ही बाहर है। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस यानी कि प्लस का कॉस हो जाएगा 6x + 3 और होल के डिवाइड में x का कोफिशिएंट कहाँ आएगा, अपॉन में, और ये हो जाएगा प्लस का c। तो इतना आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते ये होगा -3/8 cos 2x + 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 × 6 = 24। तो 24 cos 6x + 3 और ये हो जाएगा प्लस का c। तो ये आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया, 4 × 2 = 8 हो गया और 4 × 6 = 24 हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा दोनों क्वेश्चंस का। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले थर्ड क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमें इंटीग्रेशन cos की पावर 4 एंगल में हमारा है 2x dx। तो ये हमें यहाँ पे दे रखा है। तो चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसको लिखेंगे cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में cos स्क्वायर
2x का होल स्क्वायर dx। तो ये हम लिख दिया यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। तो कॉस स्क्वायर 2x का होगा 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2। तो चलिए यहाँ पे ये लिख देते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस ये एंगल जितना है इसका डबल एंगल यहाँ पे आ जाएगा और होल के अपॉन में 2 इसका होल स्क्वायर dx। तो चलिए होल स्क्वायर खोल लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होगा वो बाहर ले लेते हैं हम, तो 1/4 बाहर इंटीग्रेशन a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 cos 4x, तो 2 cos 4x हो जाएगा। ये है हमारा 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab dx। तो ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 1/4 इंटीग्रेशन, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन अभी नहीं होगा तो इसका भी हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस 8x अपॉन 2। जैसा कि मैंने बताया कॉस स्क्वायर x होता है 1 प्लस कॉस 2, तो यहाँ पे 4 है तो इसका डबल एंगल यहाँ पे हो जाएगा 8x अपॉन 2, और प्लस का ये हो जाएगा 2 cos 4x dx। तो यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे देखिए डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ, यहाँ पे 1 प्लस 1/2 हो जाएगा हमारा। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे मैं सेपरेट करूँगा, तो सेपरेट करूँगा ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 1 के साथ ऐड होकर यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, प्लस का यहाँ पे हो जाएगा cos 8x अपॉन 2, तो इसके साथ सेपरेट हो गया, प्लस का ये हो जाएगा 2 cos 4x। तो चलिए इस लाइन में अब हम इंटीग्रेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा 1/4, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन किसका 3/2 का, तो 3x अपॉन 2 आ जाएगा, प्लस cos 8x अपॉन 2, तो cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो साइन 8x अपॉन, और ये हो जाएगा अपॉन में 8 2 जा 16, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2, cos का इंटीग्रेशन होगा साइन 4x, cos का इंटीग्रेशन साइन 4x, x का कोफिशिएंट अपॉन में प्लस का c, ये हो जाएगा। तो अब हम 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x अपॉन 4 2 जा 8 प्लस साइन 8x अपॉन 16 4 जा 64 प्लस यहाँ पे क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 4x अपॉन 4 2 जा 8 प्लस का c। तो ब्रैकेट तो है नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है तो प्लस का c हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आंसर इसका छोड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये है हमारा साइन स्क्वायर dx। मान लीजिए b ना होता, साइन स्क्वायर x होता, तो कैसे करते हैं हम इसको, तो इसका फॉर्मूला लगाते। तो यहाँ पे dx है और आगे इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 bx अपॉन 2। तो यहाँ पे कैपिटल X 2 कैपिटल X, यानी कि कैपिटल X की जगह bx है, तो ये लिख दिया है dx, 2 को बाहर ले लेंगे तो 1/2 बाहर, और यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, तो 1/2 बाहर, तो 1/2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे लिख देंगे, पहले इंटीग्रेशन बाद में कर लेंगे, पहले इसको हम ऐसे लिख देते हैं, पहले तो हमने 1/2 को बाहर ले लिया है, तो अब हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 1/2 बाहर ही है पहले से ही, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस, यहाँ पे cos का इंटीग्रेशन होगा साइन 2bx, और x का कोफिशिएंट है 2b, वो आएगा हमारा अपॉन में प्लस का c। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x अपॉन 2 माइनस साइन 2bx होल के डिवाइड में 2 2 जा 4b प्लस का c, तो ये आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो ये हमारा आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे हमारा थर्ड और फोर्थ वाला क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो मान लीजिए ये साइन स्क्वायर एक्स होता, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 ना होता, तो इसका फॉर्मूला क्या होता, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अब ऑब्वियस सी बात है एक्स का जो कोफिशिएंट है ये 1/2 है, तो यहाँ पे उसका डबल जो होगा 1/2 का डबल होता है 1, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस, हाफ का डबल 1 होता है तो 1x अपॉन 2 dx। तो ये हो जाएगा।
तो चलिए यहाँ पे 2 को बाहर ले लेते हैं, तो 2 को बाहर लेंगे 1/2 बाहर, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, चलिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 1/2 पहले से ही बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन x होगा माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा। तो 1/2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा x/2 माइनस का साइन x/2 प्लस का c, तो ये आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 5th वाले क्वेश्चन के लिए। तो चलिए अब हम 6th वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी कुछ ऐसा ही है, बस यहाँ पे साइन की जगह कॉस आ गया है, तो कॉस स्क्वायर x/2 dx। तो देखिए यहाँ पे क्या चेंज आएगा, यहाँ पे बस प्लस आ जाएगा। अगर यहाँ पे साइन का 1 माइनस होता है तो कॉस का 1 प्लस होता है, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉस x/2 dx। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2 को बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स dx, ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अब हम 1/2 अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन हटा देते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स और प्लस का c हो जाएगा, और 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x/2 माइनस प्लस साइन एक्स होल के डिवाइड में 2 प्लस का c। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 6th वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा 5th वाला क्वेश्चन और 6th वाला क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम 7th और 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे है हमें गिवन इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर nx dx। तो यहाँ पे एंगल में क्या है आपका nx है, तो कॉस स्क्वायर x होता तो इसका फॉर्मूला होता 1 प्लस कॉस 2x/2। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस कॉस इस एंगल का ट्वाइस यानी कि 2nx होल के डिवाइड में 2, और ये हो जाएगा dx। तो 1/2 को हम बाहर ले लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2nx dx। तो चलिए अब हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, 1/2 तो बाहर ही है आपका, इंटीग्रेट करेंगे इसका इंटीग्रेशन x प्लस कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन 2nx होल के डिवाइड में x का कोफिशिएंट 2n अपॉन में प्लस का c। तो यहाँ पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x/2 प्लस साइन 2nx अपॉन 2 जा 4n प्लस का c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है यहाँ पे कि हमें करना क्या होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन, ये हमें गिवन है यहाँ पे साइन एक्स इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x dx। तो जैसे कि आप जानते हैं इंटीग्रेशन में जब भी अंडर होता है तो अंडर को एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है, और अंडर के अंदर जो टर्म है वो है 1 माइनस कॉस। और मैंने जब भी कहा है कि 12th क्लास में 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन जैसी टर्म आपको जब भी दिखे तो मैंने आपको नोट में जो फॉर्मूले लिखाए हैं वो फॉर्मूले आपको यहाँ पे लगा देने हैं। तो चलिए वो फॉर्मूले लगा देते हैं। ये साइन एक्स तो साइन एक्स ही रहेगा इनटू, और यहाँ पे मैं बता दूँ अंडर के अंदर 1 माइनस कॉस, तो कॉस के माइनस में साइन आता है तो 2 साइन स्क्वायर और इस एंगल का आधा यानी कि x dx। तो ये √2 है, √2 आपका इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा तो √2, और यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स और इनटू, जैसे कि आप जानते हैं ये है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये भी साइन एक्स हो जाएगा dx। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन √2 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स dx। तो चलिए यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं, ये √2 हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x होल के डिवाइड में 2, और यहाँ हो जाएगा dx। तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं इस प्रकार से। तो 1/2 को बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा √2/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x dx। तो इसको हम इससे कैंसिल करेंगे तो 1/√2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/√2, और इंटीग्रेशन करने के लिए तैयार है। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x और x का कोफिशिएंट अपॉन में प्लस का c। तो यहाँ पे ये हो गया। अब √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x अपॉन √2 माइनस साइन 2x अपॉन 2√2
प्लस का सी, ये आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा 7th और 8th क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट इंटीग्रल फॉर्म की तरफ चलते हैं। इंटीग्रल फॉर्म नंबर 12 है ये आपकी, और ये है आपका sin mx cos nx dx, इसका इंटीग्रेशन, sin mx sin nx इसका इंटीग्रेशन, और cos mx cos nx इसका इंटीग्रेशन। यानी कि एक बार sin cos है, एक बार sin sin है, एक बार cos cos है। तो यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक साइन है और एक कॉस है, यहाँ पे दोनों साइन है जबकि यहाँ पे दोनों कॉस हैं। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रल फॉर्म नंबर 12 जो है वो इस टाइप की होगी आपकी, और इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ये 4 फॉर्मूले आपको यहाँ पे याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा है, यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिटीज लिखी है। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ इन फॉर्मूले को याद कैसे करना है, रटना कैसे है। बहुत सारे बच्चों को इसके फॉर्मूले याद होंगे, लेकिन जहाँ तक वीक बच्चों का सवाल है, एवरेज बच्चों का सवाल है, कुछ एवरेज बच्चे वो इसके फॉर्मूले याद नहीं कर पाएंगे। ये फॉर्मूले हमारे पास 11th क्लास में थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस फॉर्मूले को याद कैसे किया जाए, टेक्निक से याद किया जा सकता है इसको। तो वो टेक्निक मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए 2 sin a cos b है। तो देखिए बेसिक क्लास के वीडियोस अभी तक आपने नहीं देखे तो वो वीडियोस जरूर देख लीजिए। वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करके मैंने जो चैप्टर पढ़ा है वहाँ पे मैंने एक ट्रिक बताई है। तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ, वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। वो वाली ट्रिक कम से कम आपको 46 से 50 फॉर्मूले याद कराती है। तो याद रखिएगा उस ट्रिक को। थोड़ा सा मैं यहाँ पे उसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 वर्ड लिखूंगा मैं, साइन कॉस। तो ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और यहाँ पे 2 इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लेने वाला हूँ, यानी कि 2 इंग्लिश के वर्ड्स लेने वाला हूँ। यहाँ पे एक होगा सेम और एक होगा डिफरेंट। तो यहाँ पे देखिए एस के सामने एस वाला नहीं आएगा, तो साइन के सामने सेम नहीं आएगा। तो साइन के सामने सेम नहीं आएगा तो क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पे आप डिफरेंट लिख दीजिए। और यहाँ पे एस के सामने एस वाला नहीं आया तो सी के सामने एस वाला आएगा, यानी कि यहाँ पे सेम आएगा। तो सेम से मतलब क्या है, डिफरेंट से मतलब क्या है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे साइन का मतलब है डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो साइन का फॉर्मूला वहाँ बनता है जहाँ पे हमारे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, और कॉस का फॉर्मूला वहाँ बनता है जहाँ पे सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। तो याद रखिएगा, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जहाँ भी दिखेंगे वहाँ पे हम कॉस लगाएंगे, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जहाँ भी दिखेंगे वहाँ पे हम साइन लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे 1 2 3 4 फॉर्मूले को देख लेते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल उल्टा प्रोसेस चलेगा। जहाँ पे भी आपको डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिख रहे हैं वहाँ पे आपको साइन लिखना है, जहाँ पे भी सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहे हैं वहाँ पे आपको कॉस लिखना है। तो चलिए यहाँ पे पहले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंट है। यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे कॉस है, तो कैसा है, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब साइन लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा साइन आएगा, और यहाँ पे थोड़ा दूर जाके आप साइन लिख दीजिएगा। डिफरेंट का मतलब साइन साइन लिखना, ये भी क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, साइन साइन लिखेंगे। तो याद रखिएगा, जहाँ पे डिफरेंट मिले वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, साइन साइन लिखेंगे। डिफरेंट साइन साइन, डिफरेंट साइन साइन। यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे कॉस है, यानी कि सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सेम के केस में क्या लिखते हैं, कॉस लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस, यहाँ पे भी आ जाएगा कॉस। तो चलिए यहाँ पे भी आपका देख लीजिए, यहाँ पे साइन साइन है, यानी कि सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सेम के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस, और यहाँ पे भी लिखेंगे हम कॉस। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉस लिख दिया, यहाँ पे कॉस लिख दिया है। तो यहाँ पे पहले के 2 फॉर्मूले साइन साइन के हैं, दूसरे बाकी के लास्ट के 2 फॉर्मूले कॉस कॉस के हैं। डिफरेंट का मतलब साइन साइन, डिफरेंट का मतलब साइन साइन, सेम का मतलब कॉस कॉस, सेम का मतलब कॉस कॉस। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे हमें बस प्लस माइनस का साइन लगाना है। यहाँ पे क्या साइन आएंगे, प्लस माइनस कौन से साइन आएंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये यहाँ पे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, साइन। राइट हैंड साइड में पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, साइन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो अंडरलाइन किया है, ये यहाँ पे जो फंक्शन दिख रहा है वही फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है। और अगर अंडरलाइन वाले फंक्शन सेम रहते हैं तो यहाँ पे प्लस डालिएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पे अंडरलाइन वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहते हैं तो प्लस डालेंगे, और डिफरेंट रहते हैं तो माइनस डालेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, कॉस है, यहाँ पे क्या है, साइन है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस है, राइट हैंड साइड का पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है। तो कैसा है, डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब माइनस आ जाएगा, सेम के लिए प्लस, डिफरेंट के लिए माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहला कॉस है, यहाँ पे भी पहला फंक्शन कॉस है। लेफ्ट हैंड साइड का पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस, राइट हैंड साइड का पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस, यानी कि सेम है, सेम के लिए
प्लस लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, डिफरेंट है, यानी कि यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको बस इतना करना है, यहाँ पे आप a प्लस बी लिख दीजिए, दोनों एंगल का सम, और यहाँ पे लिख दीजिए a माइनस बी। अब बस आपको ये चीज़ रिपीट करनी है। इसको मैं अंडरलाइन को हटा देता हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। तो अंडरलाइन हटा देते हैं हम यहाँ पे, ये तो हमने याद करने के लिए लिखा था। तो यहाँ पे a प्लस बी लिखते रहिए, a प्लस बी और a प्लस बी, यह है a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी और यहाँ पे भी a माइनस बी। लेकिन अभी भी यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ है, वो ये है कि आपको ये याद रखना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, याद रखिएगा जब भी आपका साइन का केस बने तो यहाँ पे माइनस का 2 आता है। 3 फॉर्मूले आपके 2 वाले हैं और यहाँ पे जहाँ पे आपका साइन बनता है यहाँ पे आपको माइनस का 2 लगाना होगा। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि माइनस का 2 साइन है, साइन बी का जो फॉर्मूला होता है वो है कॉस a प्लस बी माइनस कॉस a माइनस बी। और इस फॉर्मूले को, फोर्थ वाले फॉर्मूले को हम एक और तरीके से और लिख सकते हैं, तो उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। एक और तरीके से और लिख सकते हैं, अगर आपको ये -2 याद नहीं हो रहा है तो इसको आप और तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए 2 साइन a साइन b। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने माइनस का 2 नहीं लिखा, सिर्फ 2 ही लिखा है, तो इस केस में ये सेकंड टर्म आगे आ जाएगी, यानी कि कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। तो ये वाला फॉर्मूला दूसरा, यानी कि इसको हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो ये माइनस का साइन जो है ये राइट हैंड साइड गया, तो यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गए, और ये माइनस और ये प्लस इंटू माइनस ये माइनस हो गए, यानी कि पीछे वाली टर्म आगे वाली टर्म पीछे आ गई। तो उम्मीद है आपको यहाँ फॉर्मूला ये वाला याद हो गया होगा। तो मोस्टली बच्चे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मे बी आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे इस फॉर्मूले को याद कर रहे हैं तो -2 से -2 रखना है आपको याद कि यहाँ पे -2 आता है, नहीं तो आप ये वाला फॉर्मूला याद कीजिए। बस आपको ये याद रखना है कि जहाँ पे साइन आ रहा है वहाँ पे माइनस वाला टर्म आगे आएगा, कॉस a माइनस बी आगे आएगा, कॉस a प्लस बी पीछे आएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं। तो इस प्रकार हमारे सारे फॉर्मूले यहीं पर समाप्त होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जांपल्स को शुरू करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।